तो आना दूसरे के हाथ में है, जाना दूसरे के हाथ में है। बीच में ऐसा लगता है कि बहुत कुछ हम लोगों के हाथ में है, ऐसा है नहीं, लेकिन लगता है तो लगता है। भ्रम ही सही, तो भ्रम भी आप में हमें संवेदना उत्पन्न करते हैं, प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं, परिणाम उत्पन्न करते हैं। हम लोगों ने कहा लोगों को कि भैया महादेव से तो लेते ही लेते हो, लो यार कौन रोकता है, और उतना दे भी कौन सकता है जो दूसरे के पास जाओगे, लो जरूर लो। लोगों ने लिया है, हम आप क्यों दूबर रहे, हम आप क्यों कमजोर रहे। लेकिन ज्ञान भी लो नहीं यार, ज्ञान क्यों नहीं लेते हो? ज्ञान लोगे तो बहुत मामूली सी चीज से भी तुम बहुत बड़ा काम कर लोगे। हम लोग देहात में वो कहावत है ना कि गांव में एगो होशियार रही तो कमा खा के जिए ली, 5 गो बुड़बक ओकरा भेटाए के चाहिए। तो ज्ञान का ये महत्व है। दिक्कत क्या है? दान तो बंटवारा में आप ले सकते हैं, जैसे महादेव को आप बाबा कहते हैं, बाबा की संपत्ति में आपका अधिकार है। शिव कहा जाता है कि चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा। कहावत है ना, चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा। तो बाबा में तो पोते पर पोते सबका अधिकार है भाई, उसकी संपत्ति में तो भोग तो रहे। हवा उसकी, प्राण उसके, पानी उसका, पहाड़ उसके, नदियां उसकी, हम उसके, सब तो उसी के हैं, तो भोग तो रहे। और बिना मांगे मिल जाएगा, क्योंकि बाबा की संपत्ति में उसके पोता पोती से लेकर पूरा खानदान बढ़ते चले जाए, सबका अधिकार होता। कानून कहता है इस देश का कि जब तक जिंदा है तभी तक अधिकार रहेगा, उसके बाद कहीं दूसरे को दे दे। उस साला मरबे नहीं करता है तो देगा किसको? मरेगा तब न दूसरे को होगा, उस साला जिंदा है। काहे कि रामनवमी में राम के जन्म की छुट्टी होती है, जन्माष्टमी में कृष्ण के जन्म की छुट्टी है। अब महादेव के जन्म का पता भारतीय सरकार को नहीं लगा तो हमको आपको कहाँ लगेगा, इसीलिए बियाह की छुट्टी है। महादेव का बियाह का छुट्टी दे, कहीं बियाह का छुट्टी सुना है आज तक किसी का? किसी भी बड़े से बड़े आदमी के शादी की छुट्टी आपको मिलती हो सरकारी दफ्तरों में, ऐसा सुना कभी? जन्म की मिलती है, पुण्यतिथि की मिलती है जिसमें वो शरीर छोड़ते हैं, पुण्यतिथि भी बहुत कम मिलती है, नहीं के बराबर मिलती है। जन्मदिन की छुट्टी मिलती है, जो हमारे यहाँ भगवान है या हमारे यहाँ जो पूज्य लोग हैं उनको उनके दिनों पर सरकार छुट्टियां देती है। लेकिन बियाह के दिन के छुट्टी मिला लोग है सरकार में, ये कभी सुनले बने रहे वालों नहीं। बियाह के दिन साला बियाह हो गई, लोग कौन बड़का बात बा। लेकिन महादेव के छुट्टी मिलेला महाशिवरात्रि, वो बियाह के दिन मिलेला। काहे कि साले सरकार कमबख्त सरकार को ही नहीं पता, हमको आपको क्या इतनी बड़ी हस्ती को नहीं पता है कि पैदा कब हुआ था। और जब पैदा ही नहीं हुआ था ये मालूम नहीं है तो मरेगा ही नहीं साला। इसीलिए बाबा आपका जिंदा है, आपको हमको हक है, लेकिन केवाला नहीं मिलने वाला। केवाला तो उसी के नाम से है। दान में एक बाप अपने बेटे को पूरी संपत्ति का पूरा टुकड़ा दे सकता है। 3 बेटे हैं तो 3 हिस्सा कर देगा वो। कहल जाला कि बंटवारा में चाउर अगर धुआ गई बात तो कर पानियों बटी, हाँ बटी, चावल का धुवन भी बढ़ता। ये हम आसमान से सीखा, धरती पर हम नहीं जानते थे इसको। चावल का धुवन भी बढ़ता है, लेकिन भाई साहब ज्ञान नहीं बढ़ता है। एक बाप अपने बेटे को, अगर 3 बेटे हैं 4 बेटे हैं तो वो 4 टुकड़े कर देगा। बंटवारा के समय चावल और अधन पर चढ़ा हुआ है तो पानी भी बांट देगा वो। लेकिन वह बहुत बढ़िया शिक्षक है तो ज्ञान नहीं बांट सकता है। उसका ज्ञान लेने के लिए उसके बेटों को उससे ज्ञान लेने की मानसिकता में आना होगा, उससे पढ़ना होगा। हम अक्सर एक किस्सा सुनाते हैं, बना के किस्सा सुनाते हैं, कौन किस्सा थोड़े। एक बाप था, उस इलाके का बहुत बढ़िया शिक्षक था, रिटायर कर गया। और जब तक वो शरीर से तंदुरुस्त था अपने बेटों को कहता था, अरे हमसे पढ़ लो, इस इलाका में हमसे बढ़िया मास्टर नहीं है, तुम भी जानते हो कि हमसे बढ़िया मास्टर नहीं है, हमसे पढ़ो। 3 गो बेटा था, 2 गो बड़का बोला तुम्हारा से पढ़े, हमारे स्कूल में नाम लिखाओ। क्या करेगा बाप, उसने स्कूल में नाम 2 को लिखा दिया। छोटका बोला कि ना बाबूजी हम तुम्हारे से पढ़े।
उसने तो कहा ही था कि हाँ पढ़ो। दो बेटा कहा कि ना हम तरह से ना पढ़े, भी स्कूल में पढ़े। समय बीता, वो रिटायर कर गया, बूढ़ा हो गया। एक दिन सबसे छोटका बेटा हो गया था कलेक्टर, पढ़ा, टीचर बढ़िया था, बना दिया उसको, आईएएस हो गया, वो कलेक्टर हो गया। एक दिन छोटका बेटा आया बाप से मिलने के लिए, तो पीला बत्ती का गाड़ी या अंगरक्षक, बॉडीगार्ड सब था उसके साथ। और दोनों भाईवा जो था उससे बड़ा, जो नहीं पढ़ा था अपने बाप से, वो दोनों बथान में भैंस को सानी लगा रहा था। सुना कि छोटका भैया आया है, भैया आया है, तो दोनों आया मिलने के लिए। बगीचा में था, बथान में था, आया मिलने के लिए। तीनों बैठा हुआ था, बूढ़ा जो मास्टर था वो भी बैठा हुआ था, जो तीनों का बाप था। दोनों ने कहा, दोनों बड़े भाई ने बाप से कहा कि बाबूजी तारा ऐसा था बेईमान, हमने का देखबे ना कहीं नहीं। बाप ने कहा क्या बेईमानी की, बोलो। कहा कि एकरा के तू कलेक्टर बना देला, हमनी के भैंस चरवा बना देला, तो ऐसे बड़ बेईमानी हुई। वो बूढ़ा आदमी बोला कि देखो बाबू, हमरे पास इतना बीघा जमीन है, छोड़ दो, हम पेंशन से खा लेंगे, हमको जमीन की जरूरत नहीं है। तुम तीनों भाई इस जमीन को बांट लो, हम जमीन का बंटवारा कर देते हैं, संपत्ति का एक एक पाई का बंटवारा कर देते हैं। लेकिन ससुरा बताओ, हम ज्ञान का बंटवारा कैसे करें? ये पढ़ना चाहा तो हमने पढ़ा दिया, तुम दोनों ने कहा नहीं पढ़ेंगे, तो स्कूल भेज दिया। तुमको बढ़िया शिक्षक नहीं मिला, तुम नहीं पढ़े, भैंस चरा रहे हो। इसने हमसे पढ़ना चाहा, हम थोड़ा बढ़िया से पढ़ाते रहे हैं स्कूलों में, हमने इसको पढ़ा दिया, ये कलेक्टर हो गया, तुम दोनों भैंस चरवा हो गए। तो ज्ञान का बंटवारा हम कैसे कर दें? चलो चावल का पानी हम बांट देते हैं, सब कुछ बांट देते हैं 3 हिस्से में, लेकिन ज्ञान कैसे बांटेंगे यार? ज्ञान कोई लेगा तब न देंगे, ज्ञान तो लेना पड़ता है। सामान तो हम दे देंगे, लीजिए चाहे फेंकिए, लेकिन ज्ञान तो हम दे ही नहीं सकते ना, जब तक आप लेना नहीं चाहिएगा, उसको रिसीव करना नहीं चाहिएगा। हम लोगों ने कहा महादेव से दान लेते हैं, ज्ञान कहीं नहीं लेते हैं भाई साहब। ज्ञान लेने के लिए आपको उस महादेव का चेला बनना होगा, शिष्य बनना होगा। और शिष्य बनना होगा, इसका माने शिष्य शब्द का अर्थ जानते हैं? जो लोग अंग्रेजी जानते हैं उनको तो आसान है, डिसाइपुल और डिसिप्लिन। डिसिप्लिन शब्द से डिसाइपुल बना, डिसिप्लिन अनुशासन, डिसिप्लिन शब्द से डिसाइपुल मन शिष्य, डिसिप्लिन शब्द से डिसाइपुल बना है। कहने का अर्थ हुआ कि जो डिसाइपुल है वह अगर गुरु का डिसिप्लिन नहीं मानता है तो डिसाइपुल नहीं है। जो शिष्य है अगर गुरु का डिसिप्लिन नहीं मानता है तो डिसाइपुल नहीं है। शिष्य शब्द का भी वही अर्थ होता है। संस्कृत में शस धातु है, उससे बना है शिष्य शब्द, उससे बना है शासन, उससे बना है अनुशासन, उससे बना है प्रशासन, उससे बना है शिष्य। शिष्य का मानी होता है जो अंग्रेजी में मानी है वह हिंदी में भी है। शिष्य का मानी होता है जो गुरु का अनुशासन माने, वह शिष्य है, वह चेला है। गुरु जो कहते हैं वो करे, गुरु का अनुशासन माने।